हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप कैसे हैं गाइस? आज मेरे साथ जुड़िए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश सेंटर के द्वारा जो चैनल है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले में, इसमें जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पढ़िए और सीखिए। ओके, तो आज का टॉपिक है गाइस नंबर। नंबर जरूर जानते होंगे आप। इंग्लिश में नंबर 2 होते हैं, हिंदी में 3 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन उसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में 2 ही होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। और नंबर जो है मैं आपको 0 से बता रहा हूं, कंपटीशन की ओर ले जाऊंगा और आगे बताकर। तो नंबर नाउन में आ जाते हैं। और नाउन क्या होते हैं? तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उसको 8 पार्ट्स में बांटे गए हैं। तो पहला पार्ट है नाउन, नहीं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये टोटल इंग्लिश के वर्ड्स को 8 पार्ट में बांटे हैं। उसमें नाउन है एक। तो नाउन का ये डिटेल्स मैं बता रहा हूं थोड़ा सा स्टार्ट करके कि पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास व्यक्ति। जैसे मोहन बोलेंगे तो सिर्फ मोहन ही आएगा ना, यही तो प्रॉपर है, खास। मोहन इधर आइए तो मोहन ही आएगा सिर्फ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में पटना के बारे में बोल रहा हूं तो सिर्फ पटना का बोध होगा ना। पटना के बारे में बोलूंगा तो दिल्ली बोलूंगा तो दिल्ली। अगर कोई बहुत सारी गाड़ियां हैं, अगर बोलेंगे होंडा तो सिर्फ होंडा का बोध होगा, यानी प्रॉपर है, खास है। मारुति बोलेंगे तो मारुति का बोध होगा। ओके, एटसेट्रा। दूसरा है काउंटेबल नाउन। एक्चुअली हम लोगों को नंबर पे आ रहा है, थोड़ा सा बता देता हूं। काउंटेबल नाउन वैसे नाउन यानी जो नाउन है, जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, स्थान है, पढ़े ही होइएगा। ये सब के नाम को नाउन कहते हैं। तो पेन आ गया वस्तु में, तो पेन नाउन है। अब नाउन में कौन नाउन है? तो काउंटेबल। काउंट मीन्स गिनती करना, एबल मीन्स योग्य, जो गिनती के योग्य हो। काउंट गिनती, एबल मीन्स योग्य, काउंटेबल जो नाउन गिनती के योग्य हो, यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं। जैसे पेन, बेंच को गिन सकते हैं, चाइल्ड को गिन सकते हैं, बच्चा को, लीफ यानी पत्ता, एटसेट्रा। ये काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हजारों हजार हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसकी गिनती नहीं हो सकती लेकिन है नाउन। एयर हम देख भी नहीं पाते हैं लेकिन नाउन है। वाटर नाउन है। ऑयल तेल नाउन है। सॉइल मिट्टी नाउन है, एटसेट्रा। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब सिंगुलर से प्लूरल बनेंगे किसके? आज 0 लेवल में आप सीख लीजिए। सिर्फ काउंटेबल नाउन के गाइस, सिर्फ काउंटेबल नाउन के ही सिंगुलर से प्लूरल। ये सारे काउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल हैं जो सिंगुलर में हैं, और इसके बनेंगे प्लूरल सिर्फ काउंटेबल नाउन के। ना तो प्रॉपर का बनेगा। प्रॉपर का कैसे बनेगा भाई? अगर नाउन का सिर्फ कह देंगे कि नाउन का बन जाएगा सिंगुलर से प्लूरल, तो ये बनेगा मोहन का मोहनो, पटना का पटनाओ, कभी नहीं, नेवर। होंडाओं, मारुतियों, ऐसा होता ही नहीं है, नेवर। अनकाउंटेबल नाउन में हवा तो हवाओं, पानियों, जलों होता है क्या? तेलों, मिट्टियों, नहीं होगा। तो सिर्फ काउंटेबल नाउन के ही बनेंगे सिंगुलर से प्लूरल। ओके, सिर्फ काउंटेबल नाउन के। जैसे पेन मीन्स एक कलम, तो बहुत लोग बोल देते हैं कि प्लूरल में जैसे ही बोले पेन्स मतलब क्या हुआ, तो बहुत लोग बोल देते हैं 2 कलम। ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल आप कंपटीशन की तरह पढ़िए कि बोल देंगे 2 कलम तो 3 कलम का पेन्स नहीं होगा क्या? 4 कलम का पेन्स नहीं होगा। इसलिए ऐसा बोलिए, पेन मीन्स एक कलम, पेन्स एक से ज्यादा, मोर देन 1। ओके, एक से ज्यादा, एक से अधिक, 2 भी हो गया, 2000 भी हो गया, पेन्स ही होगा। उसी तरह बेंच, तो इसमें CH लगा हुआ है तो ES लगाए। जनरली सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम S या ES लगाते हैं, ये जनरल रूल है। और बाकी रूल मैं आगे के एपिसोड में आपको बताते रहूंगा, ठीक है, मतलब सिखाते रहूंगा। ओके, और आप फटाफट सीखते जाइएगा। तो CH, यहां देखिए CH लगा हुआ है, तो अब है ना प्रॉब्लम यह है कि कहाँ S लगेगा, कहाँ ES लगेगा। तो जहां CH रहे आंख मूंद के ES लगा दीजिए, ठीक है। चाइल्ड वाला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, तो बच्चे, चिल्ड्रेन, आर्यन लगा हुआ देखिए इसमें,
चिल्ड्रन, लीफ, इसमें देख लीजिए जहां पे LEAF हो, OF हो, FE हो, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, TH6 नंबर 6 में THIEF, थीफ। नाइफ ले लीजिए, KNIFE, नाइफ। देखिए सब में AF, AF, EF या FE लगा हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि LEA तक तो सही है, सिंगुलर वर्ड है, लीफ मीन्स एक पत्ता, लीव्स, ठीक है, लीव्स अनेक पत्ते यानी एक से ज्यादा। अब LEA तक तो सही है, F के जगह पे भी डालेंगे, उसके बाद यहां पे ES डाल देंगे, लीव्स, पत्ते ऐसे लिखा है, लीव्स, पत्ते, वो होगा लीव्स, लीव्स, पत्ते। लोफ, पाव रोटी, गोल वाला नहीं होता, पन्नी में पैक। ब्रेड नहीं भाई जो डब्बा में लाते हैं, कटा कटा चौघूटा वाला, वो स्लाइस ब्रेड हुआ, उसको डबल रोटी बोलते हैं। पाव रोटी, बड़ा बड़ा गोल गोल फुला फुला हुआ वाला, जो पन्नी में टंगा रहता है, दुकान वगैरह में बेचता है, गुमटी उमटी में, पन्नी में, लोफ बोलते हैं उसको, पाव रोटी। LOA तक सही है, वही लिख दिए, F के जगह पे भी डाले, उसके बाद F के बाद कुछ नहीं है तो ES डाल दिए, लोफ, ठीक है। थीफ में देखिए, THI तक सही है, THIE तक, F के जगह पे भी डाले, फिर ES लगा दिए, यानी AF, OF, EF, FE ये सब रहे ना, तो F के जगह पे भी डाल के ES लगा देंगे, ओके। उसके बाद नाइफ है, देखिए यहाँ FE है, तो KNI, F के जगह पे सिर्फ भी, और E पहले से है तो E डाल दिए, सिर्फ किसी को डिस्टर्ब नहीं किए, F को, F के जगह पे भी E था तो E लिख दिए। लेकिन S या ES लगाते हैं सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए, अब E तो यहां पहले से है तो इसमें सिर्फ S लगाना है। इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। किसके बनते हैं ये ध्यान रखना है, तो सिर्फ काउंटेबल नाउन के, ओके, तीनों नाउन में सिर्फ काउंटेबल नाउन के ही सिंगुलर टू प्लूरल बनेंगे, ओके। आज के इस एपिसोड में इतना ही है गाइस, दूसरे एपिसोड में फिर मैं आगे बताऊंगा, ओके। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हैव अ नाइस डे, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय।